जानती है बाजी, ये जख्म ही मुझे सिकंदर ने ही दिया। रक्षी की वजह से, जिसे वो अब अपनी मिल्कियत समझता है। हम वाकई यहाँ से जा रहे हैं। वो भी तो चला गया। भेजा गया है, वो अपनी मर्जी और खुशी से नहीं गया। तो तुम भी भेजी जा रही हो, हिसाब बराबर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ सिकंदर, कल। मुद्दत हुई कि आपने देखा नहीं मुझे, मुद्दत के बाद आपसे देखा न जाएगा। ये कुछ पैसे हैं, वो बैंक के बराबर में गौरी साहब का गोदाम, वहां लेके आ जाओ। सड़क के बिल्कुल उस पार, ठीक है? अच्छा देखो, सीधे जाना सीधे वापस, इधर उधर बिल्कुल नहीं। जी मामा। भाई आगे बस स्टॉप तक चलना। रक्षी, तुम्हारे लिए गुलाबी चूड़ियां ली थी, छत पर रख कर जा रहा हूं, आकर ले लेना। तुम जाओ ज़ैनब, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी।
सिकंदर, मुझे लगा कि तुम नहीं हो। मुझे ऐसा लगा मेरा वहम है। मैं मुड़ कर देखूंगा तो ख्वाब से जाग जाऊंगा, लेकिन तुम हो, तुम तो वाकई हो। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ? तुम अपने भाई के लिए आई हो। मैं तो समझा था कि तुम मेरे लिए आई। जानते हो उसे कितनी चोटें आई हैं? उसे चोटें आई तो तुम दौड़ी चली आई। जब मैं जख्मों से चूर था उस वक्त तो तुम किसी और की होकर चली गई थी जानी। भाई ये बस कितनी देर में चलेगी? भाईजान बस कितनी देर में चलेगी? 5 मिनट में निकलेगी। हाँ भाई टिकट। बाबू तुम अच्छी तरह जानते हो उस वक्त मेरी क्या मजबूरी थी। जानता हूं इस वक्त मैं मजबूर हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो? यही सवाल मैंने तुमसे पूछा था ना कि ज़ैनब तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया? तुमने कहा था कि ये मेरी माँ का फैसला है, जिसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पसंद किया था। तुम्हें उसे मेरे लिए छोड़ना नामुमकिन लग रहा था। अब रक्षी को मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पसंद किया, मैं उसे कैसे छोड़ूं? वो भी तुम्हारे भाई के लिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं सिकंदर। ज़ैनब हम भी तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ये जुल्म है। हमारे साथ भी तो हुआ था जुल्म ज़ैनब। क्यों तुम मुझे बार बार पुरानी बातों का हवाला दे रहे हो? मैं वो सब भूल चुकी हूँ। क्या वाकई सब कुछ भूल चुकी हो? हैं? हाँ वाकई। तो बेफिक्र हो जाओ, रक्षी को भी सब कुछ भूलने में इतना ही वक्त लगा। ऐसा मत करो सिकंदर, मेरा भाई मर जाएगा। कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता ज़ैनब। मुझे देखो, देखो ना मुझे, मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब आई हो तुम असल बात की तरफ। मैं क्या चाहता हूं?
बेहया, नालायक, बेशरम। क्या सोचते होंगे लोग वहां मार्केट में? एहसान फरामोश इसलिए मैं तुम्हें यहां अपने घर में लाया था। चलो, शर्म नहीं आती? अम्मा संभालें अपने लाडले को। क्या हुआ है? और तुम नंबर मिलाओ अपनी पुप्पी का। आज दो टोक बात हो जाए। अरे हुआ क्या है? अम्मा, अब आप बीच में नहीं बोलेंगी, मैं साफ कह दूं। बस बहुत हो गया। कहीं आदमी से कि संभाले अपनी औलाद को खुद। पहले लाड प्यार करके बिगाड़ देते हैं, फिर बिगड़ी हुई औलादें हमारे सरों पे लाके फेंक देते हैं। अरे तू ही मुंह से कुछ फूंक दे। भाग रहा था ये, वो भी पैसे चोरी करके। मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। हाँ, मैं भाग जरूर रहा था और इत्तेफाकन आपके पैसे उस वक्त मेरे पास थे। घर पहुंचते ही लौटा देता। चुप! बहुत शौक है वापस जाने का। अकरम को बुलवाता हूं, फिर वो जाने और तुम। कहा तुमसे नंबर मिलाओ। तुमने पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस बार मैं ना हार, इस बार तुम्हारे भाई ना जीते, इस बार शिकस्त का मजा वो भी चखे। लेकिन इस सब में असलम का तो कोई कसूर नहीं। तो उस वक्त मासूम था, अब भी मासूम है। आना, तुम मेरे भाइयों को शिकस्त देना चाहते, मुझसे बेवफाई का इंतकाम लेना चाहते हो। मगर रक्षी का तो कोई कसूर नहीं है, उसको क्यों सजा दे? कम से कम उसको तो बख्श दो। एक बात बताओ ज़ैनब, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? अपने शौहर से? हाँ हाँ, मैं खुश हूं। तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी, कोई मलाल, कोई खलिश नहीं? नहीं, नहीं है मेरी जिंदगी में कोई कमी, नहीं है कोई मलाल। मुराद मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरी, इज्जत देते हैं मुझे। मेरे 2 बच्चे हैं, अब आखिर मुझे किस चीज की कमी होगी? तो फिर तुम रक्षी की फिक्र छोड़ दो। मैं भी उसे बहुत चाहूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा, बहुत इज्जत दूंगा। उसकी जिंदगी में भी कोई कमी और कोई खलिश नहीं रही। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ किस तरह से गुजरने वाली है। काश तुम अंदाजा लगा सको कि तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ कैसी गुजरने वाली है। मान जाओ ज़ैनब, मान जाओ ज़ैनब कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी मेरे बगैर अधूरी है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारे लिए रक्षी तो क्या सारा जहां छोड़ सकता। यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा कि तुम इंतकाम में इतना आगे जा सकते। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में भी बहुत आगे तक गया था ज़ैनब। तुम्हारी बारी है कदम बढ़ाने की। कदम बढ़ाओ ज़ैनब। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अब मैं पहले वाला सिकंदर नहीं रहा।
हाँ? अब तुम पहले वाले सिकंदर में मान जाओ ज़ैनब, ये छोड़ दो ज़ैनब, छोड़ दो इसे, तोड़ दो उन जंजीरों को जो तुम उस वक्त नहीं तोड़ पाई थी। मान जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा चाहता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मामू, जब आपके हवाले किया था तो सारे इख्तियार भी आप ही को दिए थे। अब उसकी हड्डी, चमड़ी, बोटी सब आपका। चाहे तो मार मार के उसका बुरकस निकाल दे, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। बस ये कसर रह गई थी, मामू की जेब काट कर भागेगा। मैके में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस असलम ने। अरे भाभी क्या क्या बातें नहीं बनाती होंगी। और पिछले मोहल्ले को खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हें यकायक ये धुन क्यों सवार हो गई है कि जमाने में तुमसे बुरा कोई और ना हो? रक्षी से बात हो सकती है? आप कौन? मैं उसकी दोस्त बात कर रही हूँ। मनसा? जी नहीं, बिस्मा। दादू ने कहा था तुम्हें खाना खिलाए बगैर सोने ना दूं। फिक्र मत करो, नहीं सोऊंगा। ले जाओ सर। भूखा रहने से क्या होगा? खाना खाने से क्या होगा? दिमाग काम करेगा और भागने का कोई बेहतर तरीका सोच सकोगे। मार्केट में अब्बा को सब जानते हैं, वहां से भागोगे तो क्या उन्हें कोई बताएगा नहीं? मैंने कोई चोरी नहीं की, झूठा इल्जाम है। सुबह तक अब्बा का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, ये सब उन्हें बता देना। क्या फायदा, सुबह तक तो जा चुकी होगी। कहाँ? यही तो पता करने जा रहा था। सोचा था वक्त पे पहुंचूंगा तो रोक लूंगा। तुम्हारे वहां जाने से वो लोग रुक जाते क्या? नहीं। तो फिर? कम से कम ये तो पता चल जाता ना कि गए कहाँ हैं। अभी तो ये भी नहीं पता। उससे पूछ लो कहाँ है अब वो। इसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मगर फोन खाना खाने के बाद करना। भूखे पेट क्या खा के चढ़ोगे? गोभी तो मैं खाता नहीं, कुछ और है तो ले आओ।
क्या हुआ? मिलाई थी सहेली से? दवाई खाई? सुबह अपने घर वापस चले। दिल भर गया क्या मैं कैसे? घर याद आ रहा है। बदली बदली लग रही। जैसे सब कुछ बदला बदला लग रहा है। दिल घबरा रहा है मेरा। सहन में या पर छत पर चले, खुली हवा में। हाँ चलो। ये नई जगह है फिलहाल यहाँ पे ना, तो लोगों से जरा मिलने जुलने में एहतियात करनी है। लोगों को तो काम ही होता है टोल लगाने का। किसी से मिलने की जरूरत नहीं जब तक मैं खुद तसल्ली न कर लूं। मुझे शौक भी नहीं है। और पिछले मोहल्ले को खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हें यकायक ये धुन क्यों सवार हो गई है कि जमाने में तुमसे बुरा कोई और ना हो? मजाक था। पानी डालो शी। हर मजाक बेटी के सामने करने वाला नहीं होता। तुम इसके सामने मुझसे हंसी ठिठोल करोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? उस चीज की फिक्र कर रहे हो जो अब रही ही नहीं। जो कुछ तुम कर चुके हो, जो कर रहे हो और जो 7 दिन के बाद करने वाले हो, उसके बाद भी औलाद से इज्जत की तमन्ना है। बड़ा हौसला है। सुनो, इस तरह बैठो। इस तरह। अरे यूं अपनी थोड़ी हाथ पे रख के। क्या करो तो सही।
बताता हूँ, करो। इधर देखो। ऐसे, बिल्कुल ऐसे देखा था मैंने तुम्हें पहली बार। यूं ही बैठी थी तुम इसी जगह, जब हमारे बड़े हमारा रिश्ता तय कर रहे थे। पहली बार दावत पे आया था अपने ससुराल, तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया छत पर। तुम यूं ही बैठी इसी अंदाज में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। शायद तुम उदास हो गई हैं सब कुछ सोचकर। कितना मनहूस लगता होगा ना वो दिन जब तुमने मुझे देखा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। हमारी मेहंदी की रात जब सब कुछ हुआ, आपके घर वाले ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते थे इस बदनाम लड़की को अपनी बहू। फिर आपने उन्हें मनाया, अगले दिन बारात भी लेकर। ऐसा क्यों किया आपने? तुम इसे मेरा जुर्म समझकर सजा सुनाना चाहती हो? सिर्फ वजह जानना चाहती हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था, तो या ये कहूं कि तुम मेरी जिद बन गई थी, जो मुझसे मंसूब है वो किसी और की कैसे हो सकती है? तो क्या करोगी तुम? किस बात पर यकीन करोगी तुम? अक्ल कहती है कि आपकी जिद थी, मलकियत का दावा था आपको, मगर क्या? मैं अक्ल की नहीं सुनना चाहती। हो गई बात? क्यों? फोन बंद है उसका, शायद उससे भी उसका फोन ले लिया गया है। जहाँ इतनी मेरी मदद की है, थोड़ी मदद और कर लो प्लीज। फोन खरीद के देने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। वापसी के टिकट के होंगे, मगर सोच लो पप्पू और भाईजान को पता चला तो वो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। अरे नहीं बुद्धू, पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? उसकी सुतैली अम्मी का नंबर है मेरे पास, उससे बात की जा सकती है, लेकिन तुम्हें कॉल कर लियो। मुझे? हाँ।
दोस्त बन के। नहीं नहीं नहीं। इस पर शक कर वाला। मैं असलम के लिए बात करने गई थी भाभी। मैंने तुमसे पूछा ज़ैनब। आपने पूछा नहीं, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। मैंने बहुत साल बेएतबारी में गुजारे हैं भाभी, अपनों की नजर में नामुअत्तबर बनकर। मजीद अपने सर कोई इल्जाम नहीं लेना चाहती। इसकी मिन्नत करने गई थी कि वो असलम और रक्षी के दरमियान से निकल जाए। फिर माना क्या? एक शर्त रख दी उसने। कैसी शर्त? वो मैं नहीं मानी। जी अस्सलाम वालेकुम। रक्षी से बात हो सकती है? आप कौन? मैं उसकी दोस्त बात कर रही हूँ। मनसा? जी नहीं, बिस्मा, उसकी कॉलेज की दोस्त। तुम्हारा उसने कभी जिक्र नहीं किया? आप उसे बुलवा दें। तुम्हें नंबर किसने दिया मेरा? रक्षी ने? जी जाहिर है, आप उसे बुला दें प्लीज। उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं दोबारा खुद कॉल कर लूंगी। नहीं, मैं उससे बता दूंगी तुम्हारा। जब उसे बात करनी होगी वो खुद कर लेगी। नंबर दे दूंगी इसको मैं। कुछ नहीं होता, वो कह रही है कि वो खुद कॉल कर लेगी। नहीं करेगी। मेरा नंबर चला गया ना वहाँ। भला क्यों करेगी किसी बिस्मा को जिसको वो जानती भी नहीं है? तो अब क्या करूं? फिक्र मत करिए अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। पास रहता था तो धड़के, अब दूर भेजा तो वसवसे। मेरा तो कलेजा कट रहा है ये सोच सोच कर भी कि भाभी उठते बैठते उसे क्या क्या नहीं सुनाती होंगी। तो ठीक है ना, जब काम बातें सुनने वाला किया तो सुने भी। अम्मा, अगर आपको लगता है कि उसको कुछ दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए तो मेरी तरफ भेज देना, मैं ख्याल रख लूंगी। हाँ हो तो सकता है, मगर नहीं, हमारे यहाँ भाई क्यों बहनों के घर जाके पढ़ नहीं जाते। मगर भाईजान। नहीं ज़ैनब, दामाद के सामने नजर नीचे नहीं करेंगे हम। ज़माने के सामने तो हो ही रही है।
अम्मी मैं कर लेती हूँ। नहीं, तुम कुछ दिन के मेहमान हो, तुमसे क्या घर के काम करवाने, मैं कर लेती हूँ। देखो तुम बाहर कौन है? अम्मी, नीचे वाले घर से कोई आई है बच्ची। मालिक मकान के यहाँ से होगी, आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीचे से आई हो? जी, ये खाना आप लोगों के लिए। आप लोगों ने किचन नहीं सेट किया होगा ना, इसलिए। शुक्रिया तुम्हारा, बल्कि अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना, इतनी गर्मी में खाना बनाया। खुशबू तो बहुत अच्छी है, इतना जायका है तुम्हारी अम्मी के हाथ में। लेकिन खाना तो मैंने बनाया है। तुमने? तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। इतनी नन्ही सी तो हो तुम, क्यों झोंक दिया माँ ने चूल्हे के आगे? ये सब मुझे मेरे अब्बू ने सिखाया है। मेरी अम्मी नहीं है ना, वो फौत हो गई हैं। छोटी सी हो। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। कल तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। वो डॉक्टर ठीक नहीं है, मुझे उसके पास नहीं जाना। चलो, अब डॉक्टर भी ठीक नहीं है, फिर नया बहाना। झूठा है वो। बच्चों जैसी बातें मत करो ज़ैनब। वो वाकई झूठा है। मेरा दिल भला कैसे कमजोर हो सकता है? मैं तो सब सह सकती, सह चुकी हूं। वो नहीं जानता। मेरा दिल तो। आज घर आते ही तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। ज़ैनब, तुम्हारी वजह से न जाने कितनी बार मैं खुशफहमी में मुब्तला हो जाता हूं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, तुम नॉर्मल हो जाओ, लेकिन तुम अच्छा, अम्मा की वजह से परेशान हो? हाँ, मैं बात करूंगा अकरम भाई से। अगर असलम के यहाँ कुछ दिन रहने से तुम्हें तसल्ली है तो मैं खुद ले आऊंगा उसे। हाँ? चाय पियो, ठंडी हो रही है। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही